इस वीडियो के लिए आपको एक नंबर याद रखना होगा, 13। भारत की ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो सरकार के अनुसार है वो है 3.2%। एंड ऐसा लगता है 3.2% तो बहुत बढ़िया यार, मतलब 3.2% बेरोजगार लोग इतने बड़े देश में, अच्छा ही है। लेकिन अगर आप डबल क्लिक करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के ग्रेजुएट्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, तो वो नंबर है 13%, करीब 4 गुना ज्यादा। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा शॉकिंग पता क्या चीज है, वो लोग जिन्होंने स्कूल कंप्लीट नहीं किया, जिन्होंने बोर्ड के एग्जाम तक नहीं दिए, जो कभी कॉलेज नहीं गए, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नियरली 0%। इसका मतलब आप इस देश में जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतनी ही लाइक्लीहुड होती है कि आप बेरोजगार रहेंगे। That doesn't make sense. But that is actually the reality. आपके माँ बाप ने, आपके स्कूल ने, आपकी टीचरों ने, सबने ये बोला यार डिग्री मतलब सिक्योरिटी, डिग्री मतलब जॉब, कॉलेज जाना मतलब एक नॉन नेगोशिएबल पाथ है, हर एक इंसान को ये तो करना ही है। आपने किया एंड नतीजा आपके सामने। इस वीडियो के लिए मैंने करीब 100 रिक्रूटर से बात करी एंड उनसे ये पूछा कि यार सच सच बताना, ऐसी कौन सी डिग्रीज हैं जो आपके हिसाब से आप काम नहीं कर पा रही है, जहां आप लोगों को एक्चुअली रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि रिज्यूमे पे आप वो डिग्री देखते हैं और आपको पता चल जाता है कि इस इंसान को तो शायद नहीं लेना है। कौन कौन सी डिग्रीज हैं जो काम कर रही हैं, या कौन सी स्किल्स हैं, या कौन सा अलग तरीका है एक रिज्यूमे देखने का जिसके चलते आप लोगों को वाकई में हायर कर रहे हैं, ये जानेंगे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देखते हुए बोलेंगे ओह शिट, इस डिग्री में तो मैं अभी हूं, अब क्या करूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये डिग्री जाया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ड्रॉप आउट करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी जिंदगी अब बर्बाद है, मैं ये बोल रहा हूं कि सिर्फ इस डिग्री के चलते तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। वो झूठ जो सालों से आपको लगा सच है कि जी डिग्री लेने से नौकरी मिल जाएगी, वो अब कंक्लूसिवली एक झूठ ही है। एंड माय जॉब थ्रू दिस वीडियो इज टू मेक यू अवेयर कि आपको इस डिग्री के साथ साथ कुछ तो अलग करना पड़ेगा दोस्त, जिससे आप अपनी जिंदगी शुरू कर पाएंगे। सबसे पहली डिग्री इंजीनियरिंग। सालों तक इंजीनियरिंग वाज द शॉर्ट प्रिडिक्टेबल वे टू अ लवली लाइफ, एंड यू नो व्हाट, वो सच भी था। सन 2000 से कंप्यूटर साइंस की एक वेव शुरू हुई, बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर साइंस, आईटी की इंजीनियरिंग डिग्री करनी शुरू करी। डिमांड इतना था आईटी इंडस्ट्री से कि लाखों की तादाद में लोग रिक्रूट हो गए, बढ़िया से उन्होंने करियर बनाया, बहुत लोग बाहर चले गए, H1B वीजा भी मिल गया, हजार चीजें हो गई। लेकिन 2026 में अगर आप एक इंजीनियरिंग डिग्री से ग्रेजुएट कर रहे हैं, द ट्रूथ इज सप्लाई फार फार आउटस्ट्रिप्स डिमांड। जितना कंपनियों को इंजीनियर्स की जरूरत है, उससे कई ज्यादा इंजीनियर ये देश पैदा कर रहा है, तो हर एक इंजीनियर को नौकरी नहीं मिलने वाली है। नंबर 2, जिस सैलरी पे लोग हायर हो रहे हैं, उस सैलरी पे ये इंजीनियर्स काम भी नहीं करना चाहते, क्योंकि 4 साल की मेहनत, शिद्दत, जिंदगी, पैसा लगाकर मैं 3.5-4 लाख रुपए की नौकरी तो नहीं करूंगा ना। एंड दैट एक्सप्लेन्स व्हाई पीपल एट दैट इंजीनियरिंग डिग्री लेवल आर हैप्पियर टू स्टे अनएम्प्लॉयड देन टू पिक अप 3.5 लाख रुपए की नौकरी। एंड मैं उनको ब्लेम भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने वो 3.5 लाख रुपए की नौकरी ले ली, तो जिंदगी भर आप उसी के स्टैंप में जीते रहोगे। वो 3.5 लाख रुपए पे ही आपको इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, क्योंकि इस देश पे इंक्रीमेंट इज ऑलवेज अ परसेंटेज, इट इज नेवर एन एब्सोल्यूट नंबर। तो आपको वही 10%, 9%, 7% के इंक्रीमेंट मिलेगा 3.5 लाख रुपए पे। 35,000 रुपए, 30,000 रुपए ज्यादा मिल जाएगा अगले साल, क्या ही खाएंगे और क्या ही बांटेंगे। एवरीथिंग will go for a toss. So people are like यार वेट करो, खुद का कुछ कर लो, किसी और डिग्री के लिए तैयारी कर लो, किसी और एग्जाम के लिए बैठ जाओ, लेकिन 3.5 लाख रुपए की नौकरी नहीं करनी है। And that just becomes a reality of how the world is right now. आपको ये लग रहा होगा कि ये Tier 2, Tier 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की गाथा है, नहीं। In IIT Bombay there were I think 12 offers made at 4 lakh rupees a year and those 12 were accepted. अगर IIT बॉम्बे के ग्रेजुएट्स 4 लाख रुपए साल की तनख्वाह एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक वारिकू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ग्रेजुएट क्या ही कर रहा होगा। एंड द डिवाइड बिटवीन स्ट्रीम्स इज गेटिंग वाइडर एंड वाइडर। कंप्यूटर साइंस तब भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन एक ट्विस्ट आ रहा है, उस ट्विस्ट के बारे में
अंत में बताऊंगा, बिकॉज दैट्स वेयर आई ऑफर द सॉल्यूशंस ऑफ व्हाट इज चेंजिंग इन द हायरिंग स्पेस। दूसरी डिग्री जो इतनी रन ऑफ द मिल बन चुकी है इज एन एमबीए। एक टाइम था जब गेटिंग एन एमबीए डिग्री वाज एक्चुअली अ डिफरेंशिएटर, क्योंकि उससे आपको बिजनेस के बारे में पता चलता था, उससे आपको स्किल्स मिलती थी जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जरूरी होती हैं, चाहे वो मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, एचआर हो, सप्लाई चेन हो, लॉजिस्टिक्स हो। लेकिन अब हर एक इंसान एमबीए कर बैठा है। सेम थिंग हैज हैपेंड, द डिमांड फॉर एन एमबीए is much lower, supply of an MBA student is much higher। तो MBA students हर तरफ बह चुके हैं and उनको वो तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं जो उन्हें लगता है वो डिजर्व करते हैं। So what is happening? Most MBA students are landing up in very low level sales jobs। Sales and marketing के नाम पे कुछ भी बेच देते हैं वो। At the end वो सड़क पे कुछ बेच ही रहे होंगे, डोर टू डोर कुछ सेल कर रहे होंगे, मॉल में कोई स्टॉल बना के कुछ क्रेडिट कार्ड बेच रहे होंगे या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे होंगे। एंड दैट इज फ्रैंकली नॉट व्हाट यू साइंड अप फॉर व्हेन यू ड्रीम्ड कि मैं एमबीए करके एक सूट बूट पहन के एक एयर कंडीशनड ऑफिस में अच्छे से पैसे कमाऊंगा। अब टॉप आईएम्स की कहानी अलग है, वहां अभी भी एवरेज सैलरी 25 से 35 लाख रुपए है, विच इज इनक्रेडिबल, वेरी रिस्पेक्टेबल। बट द ड्रॉप आफ्टर द फर्स्ट 10 टॉप एमबीए स्कूल्स इज ड्रास्टिक। टियर 2 एमबीए कॉलेजेस 10 से 15 लाख रुपए तक गिर जाते हैं, टियर 3 एमबीए कॉलेजेस 6 से 10 लाख पे अटके हुए हैं। तो आप 12 लाख रुपए फीस में दे चुके हो और आपको नौकरी मिलेगी 6 से 10 लाख रुपए की, और वो भी नॉट एन एस्पिरेशनल नौकरी जहां आपको पता है कि किसी पॉइंट पे आप 50-60 लाख रुपए पहुंचोगे ना। उसके ऊपर सबसे बड़ा pollutant has become distance MBA. I call it a pollutant because while there are some really good distance MBA programs, the fact कि एक distance MBA program के लिए किसी चीज के लिए qualify नहीं करना पड़ता, कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, कोई भी पैसे और वक्त के साथ घुस सकता है, has really made the quality of an online MBA go down. मैं ऑनलाइन में बिलीवर हूं। वेबवेदा मेरा प्लेटफॉर्म, मेरा स्टार्टअप कंप्लीटली ऑनलाइन एजुकेशन पे है। एंड आई रियली फील कि सबसे हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल प्राइसिंग पे मिल सकती है। बट पीपल हैव मिसयूज्ड दैट। दे हैव कम अप विद रियली पुअर प्रोग्राम्स जहां कुछ नया नहीं सिखाया जा रहा, चार्जिंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज जिसका कोई सर पैर नहीं है, क्योंकि इफ इट्स ऑनलाइन इट शुड आइडियली बी मच चीपर टू डिलीवर एंड to offer, and then not offering any assistance when it comes to placements। हाथ खड़े कर देते हैं, जी ये तो ऑनलाइन एमबीए था, आपने कर लिया कर लिया। तो ऑनलाइन एमबीए, डिस्टेंस एमबीए, थोक के भाव लोग पैसे बना रहे हैं at your expense। The next degree that recruiters said यार हम देखते भी नहीं है इन लोगों को क्योंकि इतना कॉमन प्लेस हो चुका है, is the common general bachelor degrees, BCom, BSc, BA, standard। क्योंकि लाखों लोग इन डिग्रीज को करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन डिग्रीज में कुछ नया नहीं सिखाया जाता है, घिसा पिटा करिकुलम है जो 5, 10, 15, 20 साल पुराना है। कोई इंडस्ट्री एप्लीकेबिलिटी नहीं है, कोई स्किल नहीं सिखाया जा रहा है, अटेंडेंस मिजरेबल है, टीचर्स अनइंस्पायरिंग है, बैचमेट्स आपके आते नहीं है, कॉलेज लाइफ इज जस्ट हा हा ही हु वही, कहीं कुछ कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशंस नहीं हो रही हैं, कोई प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं हो रहे हैं, कोई अच्छे इंटर्नशिप्स नहीं है। सो everybody who goes through this 3 or 4 year program is just almost always chilling। and recruiters का ना दिमाग सेट हो गया है कि अगर कोई किसी भी रैंडम कॉलेज से BCom, BSc, BA कर रहा है तो कोई फायदे का नहीं है। Of course there are some top colleges, तो Stephens, SRCC, Hindu, Xavier's, Presidency, all of those, LSR, ये सब they are really top notch। and वहां अगर कोई जाता है then there is some credibility that they establish। but the minute you go down the beyond top 10 colleges of this country, it's almost like game over। तो कोई random वारिकू कॉलेज ऑफ आर्ट से BA कर रहा है, वारिकू कॉलेज ऑफ कॉमर्स से BCom कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला unless you do something dramatically different, जिसके बारे में हम अंत में बात करेंगे। एक टाइम था जब BBA was actually outside of this। BBA लोग बोलते हैं यार BBA अच्छा है क्योंकि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA के लिए बढ़िया सा स्टेपिंग स्टोन है। कुछ कॉलेजेस थे जो BBA ऑफर करते थे, बढ़िया से भी थे वो, लेकिन अब हर एक कॉलेज BBA ऑफर करता है। तो अगेन द सेम प्रॉब्लम दैट हैज हैपेंड, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। तो BBA भी अब BCom जैसा बन चुका है कि कोई वजूद ही नहीं है, कोई उसको तवज्जो नहीं देता है, कोई इज्जत ही नहीं है, एंड सब लोग रन ऑफ द मिल, जी ये तो भेड़ चाल है, इसी में घुस जाओ, इस स्टूडेंट को कुछ नहीं पता हो। Then within the medical field, while an MBBS remains a really tough field, but वहां तब भी
कुछ ना कुछ निकल पड़ता है. बट adjacent medical fields are really suffering. Dentistry, I don't know if you know, इंडिया में जितने डेंटिस्ट हमें चाहिए उससे ज्यादा है. तो रूरल एरियाज में ज्यादा डेंटिस्ट है नहीं क्योंकि वहां दांत वांत का कोई ख्याल तो रखता नहीं है. अर्बन एरियाज में ओवर सप्लाई है. So dentists either have very poor jobs or are changing their jobs from dentistry to something else. Pharmacy, same thing. Most pharmacy graduates glorified sales reps बन रहे हैं फार्मा कंपनियों के लिए. हाँ, वो थोड़ा बहुत फार्मा जानते हैं लेकिन अल्टीमेटली वो सेल्स ही कर रहे हैं. तो वहां भी कुछ ज्यादा नहीं हो पा रहा है. There was this massive push towards आयुष कि जी आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, ये सारी चीजों में लोग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सीखेंगे, उससे कुछ आगे बढ़ेंगे. बट जॉब्स की acute shortage है. Companies are certainly not doing it. खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं but that takes a lot of time, lot of experience, lot of reputation over years, clientele, ये सब वगैरह तो आसान नहीं होता है. सोचना बहुत आसान है कि हाँ जी हम अपना एक आयुर्वेदिक सेंटर बना लेंगे, होम्योपैथिक सेंटर बना लेंगे, but it's not as easy. So where do you start? How do you get that experience if there are no jobs? B.Ed बरसों से लड़कियों का फेवरेट डिग्री जो माँ बाप उनको बेचते रहे कि जी टीचर बन जाओ, क्योंकि उन्हें लगता है कि टीचरें तो कुछ काम करती नहीं है, सुबह जाती हैं 2 बजे तक आ जाती हैं, आप अपनी फैमिली को भी संभाल लोगे, सबके लिए वक्त होगा वगैरह. टीचरों का जॉब ही बदल चुका है. इट्स नाउ नॉट सो मच एज टीचिंग एज इट इज ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेशन. दे हैव अ फुल टाइम जॉब. इनफैक्ट वो ज्यादा काम कर रही है, मुझे लग रहा है कर रही नहीं, कर रहे भी हो सकते हैं. वो 7 बजे निकलते हैं, शाम को 6 बजे पहुंचते हैं, क्योंकि स्कूल तो लेना ही है लेकिन उसके बाद फिर एग्जाम पेपर भी चेक करने हैं, कहीं कोई असाइनमेंट भी करनी है, स्कूल के फंक्शंस भी प्लान करने हैं वगैरह वगैरह. एंड सैलरीज इतनी एक्साइटिंग नहीं है, सर्टनली नॉट इन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. गवर्नमेंट में अगर आप एक टीचर बन जाते हैं बहुत बढ़िया सैलरीज हैं, बहुत अच्छा सा स्टेबिलिटी जॉब है, ये सब है. बट इन प्राइवेट नॉट सो मच. मास कम्युनिकेशन एक और फील्ड जो पिट चुका है. AI has come and disrupted everything. Content creation is out of the window. Designing is out of the window. Journalism के article writings are out of the window. Research is now out of the window. तो इंसान जाए और जाए कहाँ? क्या करे? Mass communication, I remember during our time used to be one of the finest professions की यार. क्या मजेदार से लोग वहां जाते हैं, एकदम फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, या क्या कमांड होता है हिंदी में या अपनी रीजनल लैंग्वेज में, कितने कॉन्फिडेंटली वो करते हैं. ऑलमोस्ट ऑलवेज अ कूल किड्स यूज्ड टू बी देयर. लेकिन अब इट्स नॉट एज इंस्पायरिंग एज इट यूज्ड टू बी एंड दैट्स जस्ट रियली ट्रैजिक, क्योंकि जॉब्स ही नहीं है. होटल मैनेजमेंट झुलसते रहेंगे, 12-16 घंटे की नौकरी फॉर वर्चुअली नो पे एंड ग्रोथ विच इज नॉट एज एक्साइटिंग. रियली डिमांडिंग प्रोफेशन. ऑफ कोर्स आप 15-20 साल रह गए तो यू कैन बिकम द GM of a really good hotel. Hospitality industry is booming in this country वगैरह. But at the mass level, क्योंकि हमारे में लोग इतने ज्यादा है ना, हमारी entire hospitality industry is centered on people. कि guests to people ratio should be massive. तो US में आपको लोग ही नहीं दिखेंगे, आपको खुद अपना सामान ढोना है, खुद अपना ब्रेकफास्ट बनाना है, खुद ये सब करना है, कॉफी वॉफी, या जी कॉफी, जी पानी, जी वेलकम ड्रिंक, जी वेलकम गार्लैंड, जी बिंदी भी लगा देंगे, टीका भी, आरती भी हो रही है, सब हो रहा है. थोक के भाव लोग हैं, लेकिन they're not getting paid even as much as what a Blinkit or a Zepto driver would make slogging their ass off. अब ये सब क्यों हो रहा है? नंबर 1 of course AI, because AI has truly disrupted a lot of fields. तो जो एंट्री लेवल काम है वो अब इतना ऑटोमेट हो चुका है कि लोग सोचते हैं इंसान को क्यों लें, किसी ऐसे इंसान को ले लेते हैं जो AI संभाल लेगा और 3 लोगों का काम कर देगा. So that's number 1. करिकुलम इतना स्टेल है दैट ये लोग स्किल्ड ही नहीं है. तो अगर आप क्लासरूम में बैठ के ही सब कुछ सीखोगे और समझोगे या लगेगा यही सब हम असली जिंदगी में भी करेंगे, आप असलियत से इतना दूर होगे कि आप शॉक्ड रह जाओगे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर जॉब व्हाट यू एक्चुअली हैव टू डू and what you studied for 3 or 4 years sitting in a classroom. ओवर सप्लाई, जैसे मैंने बताया, भेड़ चाल हमारे देश में बहुत प्रेवलेंट है. तो जहां भी हमें दिखने लगता है कि यार यहाँ इस पेशे में पैसे बन रहे हैं, कॉलेजेस खड़े हो जाते हैं, माँ बाप भेजना शुरू कर देते हैं, हजारों करोड़ों लाखों की तादाद में बच्चे एनरोल होना शुरू हो जाते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड घट गई है, एंड सडनली वी हैव lakhs of students who are unplaced. And finally, I think the biggest thing is skill and degree mismatch. आप स्किल के लिए हायर होते हैं, कोई भी कंपनी डिग्री के लिए हायर नहीं करती है. डिग्री एक टाइम पे एक प्रॉक्सी था कि अगर उस इंसान ने MBA किया हुआ है तो उसको ये सारे स्किल्स आते होंगे, इसलिए वी विल हायर. बट नाउ व्हेन यू नो कि यार डिग्री सभी के रिज्यूमे पे लिखी हुई है, सभी के पास वो सेम डिग्री है,
हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन अच्छा है कौन नहीं है, कौन जानता है नहीं जानता है. सो नाउ सडनली द फोकस इज नॉट ऑन द डिग्री एनी मोर बट ऑन द एक्चुअल स्किल. कि हमें फर्क नहीं पड़ता आपने एमबीए किया है, एमकॉम किया है, आप 12वीं पास हैं या 6ठी पास है, अगर आप वो काम कर सकते हैं जो हमें चाहिए देन यू आर इन, otherwise you're not. So what is it that you need to do as a college student? नंबर 1, स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा दोस्त, डिग्री पे नहीं. What do I mean by that? आपको ये समझना है कि जिस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं वहां कौन से स्किल्स जरूरी है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो कोडिंग स्किल्स हो, चाहे वो सेलिंग स्किल्स हो, चाहे वो डेटा स्किल्स हो, चाहे वो मार्केटिंग स्किल्स हो, चाहे वो कुछ भी हो. एंड आपको उन स्किल्स पे फोकस करना है. एक सिलेबस, एक कोर्स के एग्जाम पेपर से आपको स्किल नहीं पता चलता है. स्किल बनता है काम करके, अपने हाथ मैले कर कर, अपने स्लीव्स रोल अप करके, वाकई में घुस कर उस चीज को करने की कोशिश कर, तभी समझ में आता है. वरना आप सिर्फ YouTube वीडियो देखकर, टीचर की आवाज सुनकर, एग्जाम देखकर नहीं सीखने वाले. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपकी इंडस्ट्री में कौन से स्किल्स वैलिड हैं एंड आर नेसेसरी टू विन एंड टू सक्सीड. उन स्किल्स में आप माहिरता पाए. हाउ डू यू डू दैट? You start with YouTube videos, then you go to some paid courses, but ultimately you do internships to develop those skills. That's number 1. Number 2, दिखाना पड़ेगा कि आपने वाकई में इस स्किल को सीखा है एंड उसको अप्लाई किया है. एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज, आई सेड, internships. Internships are the best way for you to apply what you have learned. क्योंकि उसमें वाकई में पता चलता है कि आपने कुछ सीखा है कि नहीं. फर्क नहीं पड़ता कि उस इंटर्नशिप में आपको पैसे मिल रहे हैं कि नहीं, स्टाइपेंड मिल रहा है कि नहीं. As long as you are learning, please devote as much time as you can. मेरी टीम में जो सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो सब इंटर्नशिप्स कर रहे हैं. कॉलेज इनफैक्ट अगर अटेंडेंस पॉलिसी नहीं है वो जाते ही नहीं है. जहां अटेंडेंस पॉलिसी है बिल्कुल बेयर मिनिमम जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कॉलेज से तो कुछ नहीं होने वाला. अनन्या, who is our operations lead for the content business, just graduated this year in April. उसकी एवरेज कॉलेज प्लेसमेंट जो है उससे वो 4 गुना ज्यादा कमा रही है. She has a job with us, she does multiple internships, and at the age of 22 she's earning far more than most people do at the age of 25 or 26. Is she the smartest person? नहीं. Is she the most hardworking person you'll ever meet? नहीं. But does she know what the industry wants? Absolutely. उसे पता है कि यार कॉलेज के भरोसे तो मैं नहीं बैठने वाली. उसे ये भी पता है कि कॉलेज मुझे स्किल्स तो नहीं दे रहा है. उसने हर साल कॉलेज के इंटर्नशिप करी है, मल्टीपल इंटर्नशिप्स. कॉलेज की टॉपर भी है बाय द वे, बट शी न्यू व्हाट गेट्स हर द जॉब एंड मेक्स हर करियर इज नॉट गोइंग टू बी हर कॉलेज. इट इज गोइंग टू बी द एक्सपीरियंस दैट शी गैदर्स through her internships. And number 3, certifications. Certifications are necessary to display कि आप वो काम जानते हैं जो इंडस्ट्री को चाहिए. आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कोड कैसे लिखते हैं. आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि क्लाउड आर्किटेक्चर क्या होता है. आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि डेवऑप्स कैसे होता है. आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं लेकिन आपने आज तक कभी कोई प्रोडक्ट लाइव नहीं किया है. आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है कि यूएक्स यूआई कैसे होता है. आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट टूल्स कौन कौन से होते हैं. तो आप कहां के कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं? एंड दिस अप्लाइज टू एवरी फील्ड. यू नीड टू गेट सर्टिफाइड सो दैट यू अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए. बिकॉज सर्टिफिकेशन मोस्टली आर वेरी इंडस्ट्री रेलेवेंट. छोटे छोटे होते हैं, 1 महीने के, 2 महीने के, कुछ हफ्तों के, कुछ महीनों के इधर उधर, बट दे आर वेरी फोकस्ड. तो लेट्स से अगर आप क्लाउड आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो यू कैन गेट AWS सर्टिफाइड, गूगल क्लाउड सर्टिफाइड, Azure सर्टिफाइड, एंड दैट विल टेल यू कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनका प्रोडक्ट कैसा है, कौन सी चीज करनी चाहिए, क्या चीज आपको सीखनी पड़ेगी, ताकि पहले ही दिन आपको पता होगा कि कहां जाना है और क्या करना है. एंड उसको अगर आप इंटर्नशिप से कंबाइन कर लेंगे तो आप एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे. अगर आप स्किल्स पे फोकस करेंगे तो पता भी चल जाएगा कि स्पेसिफिकली क्लाउड आर्किटेक्चर में आपको कौन कौन से स्किल्स अच्छे लगते हैं जिसमें आप माहिरता चाहते हैं. इट इज अ प्ले बुक माई फ्रेंड. इट इज नो लॉन्गर अबाउट द कॉलेज, इट इज नो लॉन्गर अबाउट द डिग्री, इट इज नो लॉन्गर about the course that you are doing. It is all to do with what you know. आपकी डिग्री ब्रोकन नहीं है. वो सिस्टम जो ये बोलती थी कि आपकी डिग्री आपको नौकरी दिलवाएगी, वो ब्रोकन है. वो सिस्टम काम करना बंद कर चुका है. एंड अगर आपको अपना करियर आज बनाना है तो इस सिस्टम से हटकर आपको अपनी एक गेम बनानी पड़ेगी. उस गेम के रूल्स आप लिखेंगे और उस गेम के रूल्स वो होंगे जो इंडस्ट्री चाहती है. वो गेम के रूल्स बहुत सिंपल है. हमें वो लोग चाहिए जो डे 1 से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. हमें वो लोग चाहिए जिन्होंने वाकई में वो काम किया है. हमें वो लोग चाहिए जो सीखने के लिए तैयार है. अगर ये 3 चीजें आप
अपने कॉलेज लाइफ में एब्जॉर्ब कर लें थ्रू इंटर्नशिप्स, थ्रू सर्टिफिकेशंस, थ्रू स्किल बिल्डिंग, थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू गेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर टू मेक दिस हैपन, यू विल विन। लेकिन अगर आप आराम से अपनी कुर्सी पे बैठ के बोलेंगे जी मेहनत तो कर ली, अच्छे कॉलेज तो घुस गए, डिग्री तो मिलने ही वाली है, तो नौकरी तो मिल ही जाएगी, यू विल बी इन फॉर अ रूड शॉक। I wouldn't want that for you. ये अंकुर वारिको का ऑफिशियल YouTube करियर्स चैनल और मैं हूं अंकुर वारिको, साइनिंग ऑफ। वेबवेदा अब एक कोर्सेज प्लेटफॉर्म से एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां आपको ना सिर्फ मिलेंगे कोर्सेज बट एक कम्युनिटी भी और पर्सनलाइज्ड जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, एंड कोर्सेज भी सबके सब सिर्फ एक दाम पे। At a subscription amount of only 1,999 rupees per year, you get access to all courses अभी के और जो आने वाले हैं, to an entire exclusive community of members only and personalized jobs जो आपके resume, आपके skills के आधार पे है। Join the Webveda subscription and make the smartest investment for your career.